हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का। प्रश्नावली 2.4 देखिए, पहला क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। पहला, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यहाँ दिया हुआ है तीन बहुपद 1/2, 1 और -2। तो आइए सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए, बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, यानी ये बहुपद है और ये जो साथ में दिया हुआ है संख्या वह शून्यक है। तो शून्यक बोलते किसके हैं, शून्यक किसे बोलते हैं? ये तीनों वैल्यू बारी बारी से हम इस बहुपद में पुट करेंगे x के स्थान पे, और ये वैल्यू अगर 0 आ गया तो बोलेंगे ये जो है शून्यक है, क्योंकि ये इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है। तो तीन शून्यक है, तो इसको हम अल्फा, बीटा और गामा लेते हैं, शून्यक को डिनोट करते हैं। अगर दो रहता तो अल्फा बीटा, यहाँ तीन है क्योंकि यहाँ त्रिघात बहुपद है, तो अल्फा बीटा गामा होता है बहुपद, जिसको हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 चूँकि दिया हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2। अब हम बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। तो px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हम x के स्थान पर 1/2 पुट कर रहे हैं, तो देख लीजिए p इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 टू द पावर होल क्यूब प्लस x के स्थान पर 1/2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, यानी 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 4 जा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब भिन्न का जोड़ कीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1, क्योंकि 4 4 1 बार में हो रहा है कैंसिल, तो 1 हो गया, यहाँ भी 1। अब यहाँ देख लिए 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, तो यहाँ 5 इंटू 2 10। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ देख लीजिए 1 4 जा 4, तो 4 इंटू 2 8, कितना आ रहा है 8। यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 8, यानी 8 9 10, 10 माइनस 10/4, यानी 0/4। 0 कुछ भी रहता है तो वो 0 ही होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू 0 आ गया। अब हम फिर एक बार देख लेते हैं p का वैल्यू 1 रखने पर। टू x³ है तो 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x1 प्लस 2, यानी 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देख लीजिए 2 यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो 2 2 4 हो गया, प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब p का वैल्यू
-2 लेने पे 2x³ यानी 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस x² यानी -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू एक्स यानी -5 इंटू -2 प्लस 2। देख लीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 यानी साइन किस में माइनस में, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रहता तो प्लस में आता, तो -16। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स है ना, तो +4। यहाँ -5 इंटू -2 माइनस माइनस +10, यहाँ +2 दिया हुआ है। देख लीजिए 10 + 4 14 + 2 16, यहाँ -16 + 16 इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू हम पुट किए हैं बारी बारी से, तो 0 आ रहा है। मतलब ये जो है हमारा 1/2, देख लीजिए यहाँ से 1/2 1 और -2 ये तीनों शून्यक हैं। चलिए अब हम दिया हुआ है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो चलते हैं शून्यक के बीच कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लिख देते हैं अतः 1/2, 1 और -2 px जो बहुपद था उसका यानी बहुपद का शून्यक है। अब हम जांच करते हैं, जैसे था ना सत्यापित कीजिए, तो लिख देते हैं जांच। अब शून्यक का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो -b क्या होता है, -b रहता है x² का गुणांक, और a रहता है x³ का गुणांक। क्यूबिक के केस में ये क्यूबिक है, यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों है इसलिए। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देख लीजिए 1/2 1 और -2 हम बोले हैं कि शून्यक, और अल्फा बीटा शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ वैल्यू पुट किए तो -1/2 + 1, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस में 2, तो यहाँ माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, -2 इक्वल टू -b यानी x² का गुणांक। तो यहाँ देख लीजिए x² का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 होगा। तो -1/a यानी x³ का गुणांक, यहाँ देख लीजिए x³ का गुणांक क्या है, 2 है, 2। अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, 2 LCM आ जाएगा, 1 हो गया, 2 1 टाइम्स में लगा तो 1 इंटू 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लीजिए, 1 2 टाइम्स में लगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 2 जा तो 2 इंटू 2 4 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ देख लीजिए -4 और यहाँ 1 + 2 3, तो 3 पॉजिटिव में -4, तो यहाँ कितना हो जाएगा घट के -1/2 इक्वल टू -1/2। तो देख लीजिए शून्यक का योगफल जो था वह तो जांच में पता चल गया है, यही था संबंध, यहाँ दोनों इक्वल हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो दोनों देख लिए -1/2 इक्वल टू -1/2 आ रहा है। अब हम शून्यक का गुणनफल निकालते हैं, तो देख लीजिए चलते हैं शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर आ रहा था शून्यक का योगफल, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे शून्यक का गुणनफल से। देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। -d क्या होता है, माइनस अचर पद, और a यानी x³ का गुणांक। अचर मतलब कांस्टेंट। तो अब देख लीजिए अल्फा बीटा गामा तो दिया हुआ था 1/2,
इंटू 1 इंटू, यहाँ देख लीजिए गामा का वैल्यू -2 में है, तो -2 इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माइनस डी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ से देख लीजिए तो यहाँ से -d यानी 2 पॉजिटिव में है, तो यहाँ -d बोल रहा है, तो -d तो -2 बाय एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना था? 2। देख लीजिए 2x क्यूब, तो एक्स क्यूब का गुणांक 2 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 इंटू कैंसिल हो गया, अब माइनस में ये 1 आ गया, और इधर देख लीजिए इक्वल टू में ये 2 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ भी -1। तो शून्य का गुणनफल भी देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d बाई ए, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। अब दे रखा है क्वेश्चन में प्रत्येक स्थिति में, तो 2 स्थिति हम देख लिए हैं। शून्य का योगफल, ये देख लीजिए शून्यकों का योगफल ये था पहला स्थिति, ये सेकंड स्थिति हम देख लिए हैं। और थर्ड में अगर देखिएगा तो 2-2 करके शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है c बाई ए। तो अब देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना था? 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा यानी -2 इंटू 1/2 इक्वल टू c बाई ए। c बाई ए यानी कि -5, ये x वाला टर्म होता है। यहाँ c जो होता है तो x का गुणांक होता है, x का गुणांक, और ये a x क्यूब का गुणांक। x का गुणांक कितना था? तो -5, x क्यूब का 2। तो अब यहाँ से देख लीजिए ये हुआ 1/2, 1 इंटू -2 तो -2। फिर यहाँ से देख लीजिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से -1, भिन्न का जोड़ फिर कर लीजिए, 2 LCM, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 1 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 2 यानी -4, यहाँ यहाँ 1 इंटू 2, 1 2 टाइम्स में लगेगा, तो यहाँ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू -5/2। यहाँ से देख लीजिए 4 और 2 ऐड होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -5/2 इज इक्वल टू -5/2। अब देख लीजिए 2-2 करके था शून्य का योगफल, यहाँ भी -5/2 इज इक्वल टू -5/2 सेम आ गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार ऊपर से देख लीजिए, शुरू से तीनों वैल्यू हम पुट किए हुए हैं बहुपद में, तीनों वैल्यू के लिए शून्य आ रहा है, और हमको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ था। पहले हम शून्य का योगफल निकाले हैं, उसमें भी बराबर आ गया है। फिर हम शून्य का गुणनफल निकाले हैं, दोनों बराबर आ रहा है, और 2-2 करके शून्य का योगफल निकाले हैं, तो उसमें भी बराबर आ रहा है। तो ये पहला का पहला समाप्त हुआ। अब पहला के दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2, और यहाँ 2 1 1, ये तीनों शून्यक दिया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फिर से हम दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1, px इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2। बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। पहले p2 के लिए 2 to the power 3 - 4
एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 2 10 माइनस 2, 10 यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में 8 है, तो 10 इंटू 8 18 माइनस, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो 16 प्लस 2 18 माइनस में, तो यहाँ 0 हो गया। अब 1 के लिए चेक करते हैं। 1 क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 5x 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 क्यूब यानी 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 4 4 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 2, 5 प्लस 1 6 माइनस, यहाँ देखिए माइनस में 4 प्लस और यहाँ माइनस में भी 2, तो दोनों ऐड होगा लेकिन साइन दोनों में जो रहेगा वही, यानी कि -6, यानी 6 माइनस 6 0। अब फिर से दिया हुआ है कि 1, तो एक बार तो हम 1 के लिए चेक कर लिए हैं, 0 आ गया, तो फिर से हम लिख देते हैं p इंटू 1 के लिए भी 0 ही होगा, क्योंकि एक बार तो हम देख लिए हैं, तो दूसरा बार क्या जरूरी है कैलकुलेशन करने का। अतः 2 1 1 px का शून्यक है, क्योंकि ये वैल्यू पुट किए हैं बहुपद में तो शून्य कर दे रहा है, तो ये शून्यक है। अब फिर निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ 4 दिया हुआ है तो माइनस में 4 है, तो यहाँ माइनस और माइनस में 4, और ए यानी ए एक्स क्यूब का गुणांक 1 दिया हुआ है तो 1, तो यहाँ देख लीजिए 2 1 1 टोटल कितना हुआ 4, 2 प्लस 1 और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस तो 4, यहाँ भी देख लीजिए दोनों बराबर हो गया है। अब शून्य का गुणनफल निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माइनस डी होता है अचर पद, यानी माइनस अचर पद बाई ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो देख लीजिए 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस डी, यानी अचर पद। अचर पद यहाँ कितना दिया हुआ है -2, जो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ माइनस पहले से है तो -2 और ए एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक 1, तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू -2, तो यहाँ +2 यानी 2। यहाँ देख लीजिए शून्य का गुणनफल भी बराबर हो गया है। अब चलते हैं 2 करके, 2 करके शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी होता है एक्स का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देख लीजिए क्या है, एक्स का गुणांक 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 बाय ए यानी एक्स क्यूब का गुणांक तो 1। तो देख लीजिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 5 बाई 1, यानी कि 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 प्लस 1 5 5 इक्वल टू 5।
तो देख लीजिए यहाँ भी बराबर हो गया दोनों। तो यही था क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी पहला का दूसरा। देख लीजिए, पहले हम सभी में वैल्यू पुट कर दिए हैं अल्फा बीटा गामा का बहुपद में, तीनों केस में 0 हो गया है, तो यह शून्यक है। अब फिर से हम निकाल लिए हैं शून्य का योगफल, दोनों बराबर हो रहा है, शून्य का गुणनफल दोनों बराबर हो रहा है, फिर दो करके हम शून्य का गुणनफल निकाल लिए हैं, वो भी बराबर हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।